एक ऐसी बीमारी जो आपको इंटेलिजेंट बना दे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी बीमारी जिसने कुछ लोगों को सुपर ह्यूमन्स टाइप एबिलिटीज़ दे दी। आज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टीफन की। एक बार स्टीफन को पूरे न्यूयॉर्क सिटी में ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठाकर 20 मिनट के लिए घुमाया गया। उसके बाद स्टीफन ने एक 19 फीट की शीट पर बनाना चालू किया वो जो कुछ उसने ऊपर शहर से देखा था, और उसने बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी के तहत एक एक चीज़ माइन्यूट डिटेल बिल्कुल एग्जैक्टली बनाकर रखी। सिर्फ एक बार पूरे शहर को ऊपर से देखने पर उसने, जबकि उसने वो पहली बार देखा था, एक एक चीज़ बिल्कुल सटीक ड्रॉ करके रख दी। ऐसी मेमोरी कैसे हो सकती है किसी की? एक बार देखकर तो लोग एक आदमी को पूरा नहीं बना सकते, उसकी एक पूरी डिटेल नहीं देख सकते, एक पूरा कमरा नहीं बना सकते आप। यदि आपको एक कमरा दिखाया जाए जिसमें हर एक चीज़ अस्त व्यस्त तरीके से रखी हुई और सिर्फ एक बार दिखा दिया जाए, आप क्या उसको बना सकते हो? नहीं। लेकिन ये पूरा शहर बना सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्वेट सिंड्रोम। स्वेट सिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसी सिंड्रोम, एक ऐसी डिजीज़ जो आपको इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ देता है, सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, वो ऐसे लोग कर सकते हैं जिनमें ये होता है। अब ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें ऑटिज़्म होता है। कई लोगों में किसी इंजरी की वजह से भी डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों में ये बाय बर्थ भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कमाल करके दिखाया। क्या इसका कोई ड्रॉबैक है? बिल्कुल। ये एक सिंड्रोम है तो इसका कुछ ड्रॉबैक तो होना ही था, और इसका ड्रॉबैक हम लोग स्टीफन में देखते हैं। स्टीफन जो कि इतनी अच्छी और शार्प मेमोरी रखते हैं, स्टीफन जिनकी फ़ोटोज़ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बिकती है, एक बार देखकर जो कुछ भी बना सकता है और जो चीज़ें भूलता नहीं। इतनी एबिलिटीज़ होने के बावजूद वो नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे हम और तुम बोल के कम्युनिकेट करते हैं वैसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ये उसकी वीकनेस है। इंसान को जब भी भगवान ने कोई चीज़ दी है, कोई स्पेशल गिफ्ट दिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी कमियां भी दी हैं जो हर एक इंसान में होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, और ये कमी उसके अंदर है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। डैनियल, एक ऐसा नाम जिसके ऊपर सुपर ब्रेन का टैग लगा है। इसने क्या किया था? डैनियल एक मैथ जीनियस है और उसने अपनी इस चीज़ को कई बार प्रूव किया है। किसी भी चीज़ के नंबर को किसी से डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, उसकी एग्जैक्ट फॉर्म वो कैलकुलेटर की स्पीड से बता सकता है। उसका कहना है कि उसको नंबर्स डिफरेंट तरीके से फील होते हैं। जैसे नॉर्मल लोगों को फील होते हैं ऐसे नहीं। उसके लिए जैसे 1 है, 1 की एक लाइट है, शार्प लाइट है 1 की। 2 है, 2 इज लाइक लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, ये जो चीज़ है ये किससे की तरफ रिलेट कर रही है। लेकिन कुछ और बात कर लेते हैं। जब ले जाया गया इसको चेक करने के लिए क्या उसको भी ऑटिज्म है, तो उसको कोई ऑटिज्म नहीं था। लकीली ये एक ऐसा बंदा है जिसको कोई जो भी सेवेट डिजीज़ है इसका कोई साइड इफेक्ट इसके अंदर नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है, और वो बेनिफिट इसको मैथमेटिकल जीनियस बनाता है। एक बार इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था पाई की संख्या को 22,500 तक कैलकुलेट करके। सब लोग शॉक थे। लगभग 5 घंटे के टाइम में उसने पाई की वैल्यू को बताते बताते 22,500 यानी 22,500 तक उसने एक्यूरेट डिटेल में वैल्यू बताई। इस तरीके से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उसका। इसमें उसकी ब्रेन की पावर के साथ साथ उसकी कैलकुलेशन स्पीड दोनों चीज़ें हैं, और वो बनाती है उसको मैथमेटिकल जीनियस। सब्जेक्ट नंबर 3 पर मैंने रखा है पोलैंडो को। और पोलैंडो की क्या खासियत है? पोलैंडो एक कैलेंडर जीनियस है, और ये वो नेचुरली नहीं थे, ये एक एक्सीडेंट के साथ हुआ। उनमें स्वेट सिंड्रोम एक एक्सीडेंट के साथ बिल्ड हुआ। जब वो तकरीबन 10 साल के थे तब एक बार बेसबॉल खेलते समय उनके सर पर बॉल हिट करती है, और वो इतनी ज़ोर से हिट करती है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो नहीं जाते डॉक्टर के पास, और कुछ टाइम तक वो दर्द होता रहता है। कुछ हफ्तों के बाद वो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो दर्द ठीक होता है तो उनको एक नई चीज़ का पता चलता है। उनके देखने का पर्सपेक्टिव बदल चुका था, और उनको चीज़ें बिल्कुल डिटेल में याद रहने लग जाती हैं। जैसे कि किसी खास दिन कौन सा मौसम था, उस दिन उनके दोस्तों ने
उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, उस दिन गर्मी कितनी थी, कैसा था वहाँ पर, उस दिन क्या क्या हुआ था, उसकी हर एक सेकंड की डिटेल, हर एक चीज़, कैलेंडर में किस तारीख को कौन सा दिन कौन सा महीना पड़ेगा, किस साल में क्या होगा और किस साल में क्या हुआ था, ये हर एक चीज़ उनके दिमाग में मानो जादू के तरीके आ जाती है। ये अब इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर इस सेवेट सिंड्रोम के पीछे की साइंस है क्या, कैसे किसी का ब्रेन इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, खासकर जब उसको चोट लग जाए तो ब्रेन ऐसा क्या करता है कि वो उस चीज़ को कंपनसेट करता है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। उनके लेफ़्ट साइड में इंजरी होती है और जब वो चीज़ दिखाने जाते हैं, बाद में जब चीज़ पता चलती है घर वालों को कि ऐसा हो चुका है उनके साथ, वो चीज़ दिखाने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके एक साइड का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा। उस हिस्से पर जो न्यूरॉन्स वगैरह थे वो काम नहीं कर रहे, तो उतना एरिया जो कि काम नहीं कर रहा उसको कंपनसेट करने के लिए जो दाएं हिस्सा था ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो अलग तरीके से न्यूरल कनेक्शन बनाता है ब्रेन के साथ। और वो जब अलग तरीके से न्यूरल कनेक्शन बनाता है तो वो कुछ अलग एबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है उस पर्सन को जिसके अंदर ये चीज़ है। ये एक बहुत यूनिक चीज़ थी क्योंकि उसके अंदर कभी बचपन से ऐसा कुछ नहीं था और अचानक से ये चीज़ डेवलप हो गई। अचानक से एक बॉल ने हिट किया और वो अलग तरीके का इंटेलिजेंस लेके चला आया। अब क्या ये चीज़ मैनुअली की जा सकती है? इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की गई कि क्या ये चीज़ मैनुअली हो सकती है। अब मैनुअली किसी को हिट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक रेयर कंडीशन है सेवेट सिंड्रोम। ये बहुत कम लोगों को होती है और ये रेयरली होती है। मोस्टली लोग जो इंजर्ड होते हैं उनको ऐसी कंडीशन नहीं हो जाती, ये रेयर कंडीशन है। तो इसके लिए क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने कुछ हाई फ्रिक्वेंसी के मैग्नेट्स को ब्रेन के कुछ खास एरिया पर लगाया, खासकर लेफ्ट हेमिस्फीयर पर, और लगाया और कुछ टाइम तक उसको इनएक्टिव कर दिया, ब्रेन के कुछ हिस्सों को इनएक्टिव कर दिया। उन इनएक्टिव हिस्सों को कंपनसेट करने के लिए जो एक्टिव हिस्से थे वो जो ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर के एक्टिव हिस्से थे वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए। और इस चीज़ को चेक करने के लिए पहले उन सबको एक पहेली दी जाती है 9 डॉट्स को 4 लाइन से कनेक्ट करने की। उनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये काम किया गया उसके बाद देखा गया तो उनमें से 40% लोगों ने उस चीज़ को कर लिया था, यानी उनके सोचने की एबिलिटी बढ़ चुकी थी। लेकिन ये जो इफेक्ट था ये कुछ देर तक ही रहा और उसके बाद ये इफेक्ट चला गया। बट इससे ये चीज़ तो पता चली कि ऐसा संभव है कि यदि ब्रेन कि कुछ हिस्से काम ना करे तो उसकी कैपेसिटी है कि वो ब्रेन के बाकी हिस्सों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ब्रेन दूसरी तरीके से उस चीज़ को कंपनसेट कर सकता है। ये ब्रेन एक बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इतना जटिल है कि इसको अकेले सिर्फ ब्रेन को समझना पूरे साइंटिस्टों की अब तक की बस की बात नहीं रह चुकी है। अपना सारा ब्रेन लगाकर भी वो ब्रेन को नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रेन को सिर्फ देखना, काटना और इस तरीके से आप ब्रेन को उसने जितना समझ चुके थे उसके काफ़ी हद तक वो लोग समझ चुके हैं। लेकिन ब्रेन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, ऐसे ऐसे समय पर ऐसी ऐसी चमत्कार करके दिखाता है जिसको कि समझना एक पहेली से ज़्यादा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं सपनों की दुनिया में ब्रेन हम लोगों को सपने दिखाता है, वो इस तरीके से सपने दिखाता है उस समय जिस समय सपने देख रहे होते हैं उस समय स्थान भी नहीं होता, समय भी नहीं होता, फिर भी ब्रेन स्थान बनाता है, स्पेस क्रिएट करता है, टाइम क्रिएट करता है, पर्सन्स क्रिएट करता है, विजुअल चीज़ें क्रिएट करता है, हर एक चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो ब्रेन की जो पावर है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ब्रेन यदि 100% एक्टिव हो जाए तो वो क्या कर सकता है ये आज तक कोई जान नहीं सका। ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। मोस्टली उसको इसकी नीड ही नहीं होती, लेकिन जब नीड पड़ती है तो ब्रेन कुछ अलग कैपेसिटीज़ दिखाता है। ये तो सिर्फ 3 केस थे जो मैंने आपको अभी बताए, ऐसे केसों की भरमार है और यदि आप चाहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और उनकी अलग केस स्टडी कैसे की गई और कैसे उनमें नई नई चीज़ें पता चली इसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके अलावा कुछ ऐसी और डिजीज़ जो होने पर सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ देती हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो लाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और कमेंट में मुझको बताओ कि आपको क्या लगता है ब्रेन की पावर कितनी है। ब्रेन यदि पूरा यूज़ कर सके इंसान तो ब्रेन हमारी सिविलाइजेशन को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है।
सपोज करो ये आज जो हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, ये यदि हम लोग 1000 साल पहले कोई ये बात कह भी देता, 1000 साल क्या, यदि तुम 100 साल पहले भी ये बात कह दो, तो ये बात बहुत ही स्ट्रेंज लगेगी कि एक ऐसी डिवाइस आएगी जो इतनी छोटी होगी और उसमें किसी की भी फ़ोटो ली जा सकेगी, कैमरा होगा, कहीं पर भी बात की जा सकेगी, गेम खेला जा सकेगा, इतने सारे काम किए जा सकेंगे जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज पूरा बिजनेस आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। ये देन किसकी है, ये टेक्नोलॉजी किसकी देन है? ये हमारे ब्रेन की देन है। ब्रेन की पावर क्या है और आगे चल के वो टेक्नोलॉजी को किस स्तर पर ले जाने वाला है। कुछ और चीज़ें जो इस टाइम चल रही हैं एक्सपेरिमेंट में, यदि वो हो गई तो इंसान को लगभग भगवान जैसी पावर ब्रेन की वजह से मिल सकती है। मैं उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा और आपको वो वीडियोस भी बहुत अच्छी लगने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।